और बीवी के मामले में मैं यहाँ तक तंग हूँ, जब मैं उसे मोहब्बत के लिए बुलाता हूँ तो वो इनकार कर देती है और कहती है मेरा मूड नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, उठ के कमरे से चली जाती है। लेकिन वो 2-2, 3-3 रोज़ नहाती नहीं है और जो ड्रेस मैं सुबह रख के जाता हूँ वो ना पहनती है ना इस्त्री करती, वहीं का वहीं पड़ा हुआ होता है। हर एक घरों का है और मर्द बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े समझ वाले और बड़े ज़र्फ़ वाले। वो आम तौर पे इस तरह के मसाइल अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते, माँ बाप से भी नहीं कर सकते, किससे करें। यानी ये इशू लड़की की माँ को भी जाके नहीं कहा जा सका कि आपकी बेटी इतनी गंदी है या शी इज़ नॉट केयरफुल, जबकि 2-3 बच्चे हो। चूँकि सुनने वाला हमेशा जो रिज़ल्ट निकालता है कि 2 बच्चे हो गए और तुम्हें क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवाल बड़े मोहब्बत से भी होते हैं, परेशानी से भी होते हैं, और चूँकि सवाल करने वाला हमेशा कहीं बंद रास्ते पाता है, कहीं उसे लगता है कि शायद कोई उम्मीद का रास्ता खुल जाए। सो जब भी आप मेरे पास आते हैं उन सवालों के साथ, तो मैं कभी भी उस पर आंखें बंद करके आपको जवाब नहीं देता। मैं सोचता हूँ इसमें क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें नुकसान ना हो, जिसमें फ़ायदा हो जाए। लाइक आज का जो सवाल है ये बहुत दूर से आया है, एक यूरोपीय मुल्क से आया है और लिखने वाले ने लिखा है मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम अख्तर अब्बास साहब, मेहरबानी इन्होंने ये किया कि उर्दू में लिख के भेजा। रोमन से मेरा इतना वक्त ज़ाया होता है, तो मेहरबानी किया करें आप भी रोमन में ना लिखा करें। और वो कहते हैं कि मेरे इशू पे वीडियो ज़रूर बनाइए। मैं आपको अपना असली नाम बता रहा हूँ, और जो मेरा मसला है, मेरी ज़िंदगी को इसने बर्बाद करके नाखुशी से मुझे भर दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, ज़िंदगी की हर नेमत मेरे घर में है। मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री से धुल के आते हैं और मेरे घर का जो हाउसकीपर मैंने रखा हुआ, घर के सारे काम यहाँ हाउसकीपर नहीं होते, पर मैंने अपने घर में हाउसकीपर रखा हुआ है, सफाई भी करके जाता है। अपनी गाड़ी मैंने बीवी को दी हुई है, चूँकि मैं कंपनी की बस में जाता हूँ। नाश्ता और लंच भी कंपनी देती है और मुझे घर में से अपने किसी भी मामले में अपनी बीवी को ज़हमत नहीं देनी पड़ती। हर महीने 1-1.5 लाख रुपया अपनी बीवी को पॉकेट मनी के नाम पे देता हूँ और 1-1.5 लाख रुपया ही अपने बच्चों को देता हूँ उनके अखराजात के लिए। पर इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? ना इजहार मोहब्बत, ना मोहब्बत। इजहार मोहब्बत मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलता और जो मुझको बहुत तकलीफ़ देता है, बच्चे मेरे आने पे इवन उठ के खड़े भी नहीं होते, आके जो वार्म वेलकम उन्हें करना चाहिए वो भी नहीं करते। और बीवी के मामले में मैं यहाँ तक तंग हूँ, जब मैं उसे मोहब्बत के लिए बुलाता हूँ कि मुझे खुशी हासिल हो, मेरा हक़ है, तो वो इनकार कर देती है और कहती है मेरा मूड नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, उठ के कमरे से चली जाती है। और दूसरा ये कि अगर वो उस बेड पे लेटी भी हो तो उसके जिस्म से इतनी बुरी हमक आती है, चूँकि वो अपने जिस्म की सफाई नहीं करती। अब एक माँ अपने बालों की सफाई नहीं करती, और ये बात उसे मैंने कई दफ़ा समझाई है, लेकिन इस बात को नहीं समझती और मुझे तकलीफ़ पहुंचाती है। तीसरी बात जो इससे भी बुरी है वो जो कि मैं डेली उसके कपड़े उसकी अलमारी से निकाल कर बाहर रख कर जाता हूं कि आज तुमने इस ड्रेस को अच्छी तरह इस्त्री करके शाम को पहनना है जब मैं आऊं, ताकि मुझे खुशी। लेकिन वो 2-2, 3-3 रोज़ नहाती नहीं है और जो ड्रेस मैं सुबह रख के जाता हूं वो ना पहनती है ना इस्त्री करती, वहीं का वहीं पड़ा हुआ होता है। उसकी अलमारी, ड्रेसेस की अलमारी कपड़ों से भरी हुई है। मैं ख़ुद हर 3 महीने के बाद 10 से 12 ब्रांडेड सूट बनवा के देता हूँ ताकि मेरी आँखों को राहत नसीब हो। मगर मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरी रूह तीनों दर्द से कराह रही हैं और मैं इस नाखुशी में आपके पास हाज़िर हुआ हूँ कि मुझे बताइए मैं क्या करूँ। दूसरी शादी में इसलिए नहीं कर सकता कि सोसाइटी में मेरी एक रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है,
मैं अपनी बीवी से प्यार भी बड़ा करता हूँ। अब मुझे समझाइए कि मैं क्या करूँ कि जिसमें से मेरा मसला हल हो जाए। उफ़, ये मसला फ़ीसा गौरस। मुमकिन है आप में से कुछ लोग सुन के उन्हें इनक़बास हुआ हो, मुमकिन है कुछ को सुन के मुस्कुराए हों, लेकिन मैं उन साहब की, सैफ़ नाम ले लेते हैं, उन्होंने नाम कुछ और लिखा है, ज़रूरतमंद आदमी, उन्होंने सच बोला, अपना नाम सही लिखा। तो सैफ़ साहब का जो मसला है वो इतना जेन्युइन है, हर एक घरों का है। और मर्द बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े समझ वाले और बड़े ज़र्फ़ वाले। वो आम तौर पे इस तरह के मसाइल अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते, माँ बाप से भी नहीं कर सकते, किससे करें। यानी ये इशू लड़की की माँ को भी जाके नहीं कहा जा सका कि आपकी बेटी इतनी गंदी है या शी इज़ नॉट केयरफुल, जबकि 2-3 बच्चे। चूँकि सुनने वाला हमेशा जो रिज़ल्ट निकालता है कि 2 बच्चे हो गए और तुम्हें क्या चाहिए, या तो आदमी बूढ़ा हो गया हो 60-70 साल का, या मुखन्नस हो, या उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई हो। तो तिबई तौर पे तो जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी खुश रहने की, उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी का ताल्लुक़ बनाने की ख्वाहिश ज़िंदा रहती है। यानी 60-70 साल तक आपके बच्चे हो सकते हैं। तो इंसान को खुशगवार ज़िंदगी में हम कमाते किस लिए? अब सोचिए, अगर वो 1-2 लाख रुपया बच्चों को और बीवी को देते हैं पॉकेट मनी के तौर पे, तो ख़ुद वो कितना कमाते होंगे, गाड़ी अच्छी होगी, घर अच्छा होगा, लेकिन ऐसे में दिल बिल्कुल खुशी से खाली है। 4-5 इसके हल फौरी तौर पे इस तरह के केसेस में, चाहे पाकिस्तान में हों चाहे पाकिस्तान से बाहर, जो अपेरेंटली मुझे लगता है कि आपको फौरी तौर पर सबसे पहले अपनी अहलिया को कहीं लाइफ कोच के साथ एक सेशन कराना चाहिए। ये एक सेशन में मामला हल नहीं होगा। शुरू में ऐसी ख़वातीन बहुत रेजिस्ट करती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने नहीं बात करनी, वो कौन है, मैं कैसे बात करूँगी। लेकिन एक दफ़ा आप बात थ्रू ना कहें, जी हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं, मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं आपके बारे में। वैसे जब कॉल शुरू होगी तो फिर उस कॉल में से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तीनों सेंसिटिव मामलात हैं। इसमें कोई तीसरा होगा तो ख़ातून को सुनते हुए या अपनी शिकायत जब उसकी लगेगी तो कि एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, तो हम उसको बेइज्जत नहीं करना चाह रहे, उसको डिसग्रेस नहीं करना चाह रहे, उसको एक बेहतर, खूबसूरत, खुशनुमा ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, जहाँ वो इन मसाइल का, इन शिकायत का हल कर। मुमकिन है बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती है कि बच्चे 2 हो गए बस काफ़ी है, घर अच्छा मिल गया, गाड़ी अच्छी मिल गई। छोटे जहन की और छोटी जगह से आने वाली ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत बड़े मकासद भी नहीं होते, और बहुत उम्दा तर्ज़ अमल के लिए एक ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो आपको ज़िंदा रखती है। वो क्या चीज़ है जो आपको सुबह रोज़ नहाने पे, अच्छा कपड़ा बदलने पे, अच्छा मेकअप करने पे। आप सोचिए कितनी ही डिफेंस की आंटियाँ और गुलबर्ग की आंटियाँ ऐसी होती हैं जो 60-60 साल में भी पूरा मेकअप करके, बाल बना के और गुच्छे मुच्छे और कटवा के, यानी कई हज़ार रुपया खर्च करती हैं, हर महीने जाती हैं मेकअप, चूँकि आपको अपना वजूद भी तो अच्छा लगना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ज़रा लो कम्युनिटी से आए हों तो वहाँ ये प्रायोरिटी नहीं होती। वहाँ प्रायोरिटी हो कि बच्चे हो गए काफ़ी है, ज़िंदगी ख़त्म, अब बंदा मरता तो मरे, उसकी ज़रूरत पूरी होती है तो हो, नहीं होती है तो ना हो। दूसरा काम ये कीजिए कि अपनी खातून को हफ्ते में 1 दफ़ा हर सूरत में किसी अच्छी पार्टी पे, किसी अच्छे मोटेल पे, किसी अच्छे होटल पे या किसी अच्छी मूवी पे लेके जाइए। वहाँ लोग आमतौर पे तैयार होके आए होते हैं और वहाँ उनसे रंग रंग की खुशबू आई होती हैं, कपड़े अच्छे पहने होते हैं। तो उस मौके पे अपनी बीवी को कनखियों से देखें, अगर कोई बहुत अच्छी लगे तो बताइए कि आई विश के हमारा कपल भी इतना अच्छा लगे, अल्लाह ने हमको नवाजा है, अता किया है, तो हम क्यों ना अच्छे लगें। और अच्छा लगने का ताल्लुक़ तुम्हारा लोगों के लिए अच्छा लगना नहीं है, मेरे लिए अच्छा लगना है। एजुकेट कीजिए, इनको बाहर लेके जाइए, ग्रूमिंग के कोर्सेज कराइए, किसी रोज़ मुझसे मिलवाइए। शायद 2-3 सेशन में हम उनको पाकीज़गी, मोहब्बत और एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर के पैटर्न पे ग्रूम कर सकें। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश फ़र्ज़ है, नताइज हमेशा अल्लाह ताला देते हैं और बहुत उम्दा देते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।